नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पाति इति पिता। जी हाँ दोस्तों, जो पालता है वो पिता होता है और इस ब्रह्मांड को जो पालता है वो भगवान सूर्य देव होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बिना किसी चीज़ को प्राप्त करने के भगवान सूर्य देव हमें रोशनी प्रदान करते हैं। हमें ही नहीं, पूरी प्रकृति को, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी प्रदान करते हैं। अगर सूर्य ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं ये पेड़ पौधे, ये जीवन किस प्रकार का होगा। हर धर्म में सूर्य को किसी न किसी रूप में माना जाता है सर्वोपरि। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य भगवान एकमात्र ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष हैं, और आप जब इनकी पूजा उपासना करते हैं तो आपको जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। जिन लोगों के जीवन में मान सम्मान की बहुत ज़्यादा कमी होती है, कहीं ना कहीं उनका सूर्य पीड़ित होता है। जिन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं अपमानित भरी जीवन की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं उनका सूर्य पीड़ित मिलेगा। क्या सूर्य पिता से ही इंगित होता है? नहीं दोस्तों। अगर ज्योतिष का क्षेत्र माने तो हम पूर्व जन्म को मानते हैं कि पूर्व जन्म होता है। जब पूर्व जन्म होता है तो हर जन्म में आपका पिता, हमारा पिता चेंज होता ही रहता है। आज पिता कोई और है, अगले जन्म में पिता कोई और होंगे, उसके अगले जन्म में कोई और होंगे। उसी प्रकार से आपका पूरा घर परिवार जो है वो चेंज होता रहता है। हमेशा एक जैसा घर परिवार आपको कभी नहीं मिलता, ना हमें मिलता, ना किसी और को मिलता है। इसीलिए कहा गया है गीता में भगवान कृष्ण ने, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यानी पुनः पुनः जन्म होता है और पुनः पुनः इंसान का मरण होता है। और ये आपके और हमारे हाथ में भी नहीं है कि हम किस घर में, किस समाज में, किस जाति में जन्म लेंगे। ये हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। कर्म की अगर बात करें, अगर आध्यात्म की बात करें, जन्म कुंडली में वो लोग सफल होते हुए देखे गए हैं जो सूर्य की उपासना करते हैं, कहीं ना कहीं सूर्य देव को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो कुंडलिनी शक्ति में ईड़ा और पिंगला, जैसे कि ईड़ा और पिंगला दो आपकी एक प्रकार से नाड़ियां होती हैं जो कुंडलिनी शक्ति जो होती है उसको जागृत करती है। खैर, ये तो विषय बिल्कुल अलग हटके हो गया। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर। दोस्तों, सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन जब करते हैं तो 12 महीने में 12 राशियों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तो चंद्रमा जो है 1 महीने में 12 राशियों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। शनिदेव जो हैं वो 30 साल में 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। अगर आप देखें मंगल तो 45 दिन में राशि भ्रमण करते हैं, गोचर करते हैं, बदल लेते हैं। तो सूर्य है वो 12 राशि 12 महीने में पूरी कर लेते हैं। क्या संक्रांति सिर्फ मकर संक्रांति आती है? नहीं दोस्तों, मकर संक्रांति के अलावा भी संक्रांतियां होती हैं। वो संक्रांतियां कौन सी होती है? संक्रांति कहते किसको हैं? जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, वो जो संक्रमण काल होता है सूर्य का राशि परिवर्तन करना, वो जो मिड टाइम होता है उसको संक्रांति कहते हैं, उसको संक्रमण काल कहते हैं। यानी कि सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में निकलकर विराजमान होते हैं तो उसको संक्रांति कहते हैं। तो ऐसे मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति, वृषभ संक्रांति, ये सारी संक्रांतियां होती है। जिस राशि में भी सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे वो संक्रांति कहलाई जाती है। और ये संक्रांति कब आती है? ये संक्रांति आती है दोस्तों महीने के 14 या 15 तारीख को। पंचांग में 14 या 15 तारीख ही होता है, हद से हद 16 तारीख। 16 तारीख से 17 तारीख आज तक इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जब से बना है तब से नहीं हुआ है। 14 या 15 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन कर लेता है, इसी को संक्रांति कहते हैं। अब मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये संक्रांति का जो विषय है मैंने सूर्य का ये क्यों लिया है। ये मैंने इसलिए लिया है, जो एक मिड टाइम होता है ग्रहों के बदलने का, उस समय में अगर आप कोई उपासना या कोई ऐसी पूजा पाठ या कोई दान वगैरह आप करते हैं तो जीवन में आपको उस ग्रह से संबंधित अनुकूलता प्राप्त होती ही है। और वैसे तो अगर मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है, 6, 8, 12 में बैठा है,
राहु केतु के नक्षत्र में बैठा है, राहु केतु के दृष्टि में है, शनि की दृष्टि में है, तो यकीन मानिए आपको सूर्य की उपासना जरूर करनी ही चाहिए। उन लोगों को जरूर करनी चाहिए जिनको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम कैसे होती है, वो भी सूर्य से होती है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो उसका कारक एक प्रकार से देखा जाए गुरु होता है और सूर्य होता है। तो आप ऐसे में अगर आप सूर्य उपासना करेंगे तो आपको जीवन में सफलता के रास्ते तो खुलेंगे ही खुलेंगे, लेकिन जीवन में आपको वो सब भी प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। वो कब प्राप्त होगा दोस्तों? जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है। आप पंचांग उठाकर देख सकते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि सूर्य हमारी राशि में कब आने वाले हैं। जब सूर्य आते हैं उस दिन का आप इंतजार करें और आप उस दिन भगवान सूर्य देव को सुबह ही सबसे पहले, अगर आपके पास में कोई चांदी का पात्र है, कोई चांदी का लोटा है, तो उसमें जो वस्तु मैं बता रहा हूँ वो रखें। नहीं है तो आप तांबे का एक लोटा ले सकते हैं, उसमें आप गंगा जल से पूरा भर दें उसको। उसमें आप हल्दी, कुमकुम और चने की दाल, जी हाँ दोस्तों, चने की दाल 4-5 दाने ही डालें, लेकिन डालें, और गुलाब के पुष्प, ये डालकर आपको कहीं ऐसी जगह पर जाना है जहां सुबह सुबह सूर्य उदय का दृश्य आपको नजर आ सके, और वहां जाकर आपने ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः बोलते हुए आपने अर्घ्य प्रदान करना है। आपने अर्घ्य प्रदान किया। अर्घ्य प्रदान करने के बाद में आपने रात्रि के दिन, रात्रि जब हो जाएगी तो उस दिन आपने क्या करना है, रात्रि को आपने जो मंत्र मैं बता रहा हूं उसका आपने जाप करना है। एक आपने तांबे का कड़ा पहले से ही ले लीजिए, आप कहीं से ओरिजिनल तांबे का कड़ा होना चाहिए, डुप्लीकेट ना हो जिसमें लोहे की मात्रा हो, सिर्फ शुद्ध तांबे का कड़ा चलेगा इसमें। उसको अपने हाथ में लीजिए और रुद्राक्ष की माला से ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की आपने 3 माला जाप करनी है। 3 माला जाप करने के बाद में उसको अपने मस्तक से लगाना है और भगवान सूर्य देव के चरणों में रखना है और प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देव, अब तक मेरे जो काम नहीं बन रहे थे, जो मान सम्मान में जो कमी थी, जो पीड़ा तकलीफ चली आ रही थी, वो पीड़ा और तकलीफ आप समाप्त कीजिए और उन्नति प्रगति के मेरे रास्ते खुले, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। एक बात और दोस्तों, अगर किसी को कोई स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई रोग है या पीड़ा है या कोई इस प्रकार की समस्या है, तो वो भी इस तांबे के कड़े को धारण कर सकता है। इस तांबे के कड़े का आप ये देखिए कितना प्रभाव है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या किसी को कोई समस्या है, नज़ला है, कोई जुकाम है, कोई ऐसी पीड़ा है जो सालों साल चली आ रही है और जिसका डॉक्टरी इलाज आप करवा चुके हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप निश्चय मानिए इस तांबे के कड़े को आप किसी पात्र में, तांबे के पात्र में डुबोकर रख दें और 108 बार इसका पाठ करें। अगले दिन सुबह आप इस पानी को उस व्यक्ति को पिलाएं और ऐसा आप जो है सिर्फ और सिर्फ 11 दिन करें, सिर्फ 11 दिन। अब 11 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे जो दवाइयां जिस व्यक्ति को नहीं लग रही थी, जो दवाइयां खा खा कर डॉक्टरों के पास भाग भाग कर व्यक्ति परेशान हो गया था, पैसा खर्च करके परेशान हो गया था, भगवान सूर्य देव की कृपा से उसकी बीमारियों का अंत होने लगा है और ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होने लगा है। तो जिस भी व्यक्ति का जब संक्रांति का समय आता है, उसकी राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, तो इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में मान सम्मान के साथ धन ऐश्वर्य भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के लिए भी भगवान सूर्य देव की उपासना की जाती है। जो लोग भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं वो निश्चय ही जीवन में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते ही हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य देव एकमात्र ऐसे देव हैं जो आपको मान प्रतिष्ठा, धन ऐश्वर्य, लक्ष्मी प्रदान करते ही हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को आगे शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके।